कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर जो एंक्रोचमेंट हो चुका है उन एंक्रोचर्स को हटाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ की रेवेन्यू या आमदनी में इजाफ़ा करने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ना ही ये मुसलमानों के मुफाद में है, बल्कि ये तमाम अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज़, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चंद्राबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारास्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने एक काले क़ानून को बनाया है। और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है, और इसलिए देखती है क्योंकि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, जैन धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के मज़हब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है। इन धर्म के बोर्डों में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। इन धर्मों में बाय यूसेज वो उस धर्म की प्रॉपर्टी बन सकती है, और इन धर्म के बोर्डों में दूसरे धर्म के मानने वाला भी उनको अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। ये तमाम चीज़ें इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों के इस धर्म के बोर्ड से छीन ली है। हम हमारे इस देश के हिंदू भाइयों को ये बताना चाहेंगे, सिख भाइयों को बताना चाहेंगे और हमारे जैन भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब आप अपने धर्म के बोर्ड में सिर्फ अपने ही धर्म के मानने वालों को मेंबर बना सकते हैं और दूसरे धर्म का नहीं बन सकता है, तो कैसे मुस्लिम धर्म का ये वक्फ बोर्ड, जो एक प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वक्फ बोर्ड, उसमें कैसे मोदी सरकार दूसरे धर्म के लोगों को मैंडेटरी 2 लोगों को बनाने का एक प्रोविज़न रखती है। और जब आपके पास लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है, जिसके ज़रिए से अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टी पर, जैन धर्म की प्रॉपर्टी के ऊपर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई नाजायज़ कब्ज़ा करता है तो उसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। वो मुस्लिम धर्म के एंडोमेंट बोर्ड पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके नरेंद्र मोदी की सरकार एंक्रोचर को मालिक बनाना चाह रही है एडवर्स पोजेशन की बुनियाद पर। और फिर आर्टिकल 26 के तहत हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इख्तियार मिलता है, उसको एडमिनिस्टर करने का इख्तियार मिलता है और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को हासिल करने का इख्तियार मिलता है। ये मुसलमानों से छीना जा रहा है। और आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ कि इस मुस्लिम धर्म के इस बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स नरेंद्र मोदी की सरकार ने और चंद्राबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, मांझी साहब ने और कुमारास्वामी ने किया है, उसमें सेक्शन 3D आप पढ़िए। सेक्शन 3D को जब पार्लियामेंट में ये बिल डिबेट हो रहा था, उसको बुज़दिली से अमेंडमेंट को पेश किया गया। और अमेंडमेंट क्या बोलता है कि जो भी मस्जिद, दरगाह, खानखा, आशुरखाने, इमाम बाड़े आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट रहेंगे, अब ये बिल बनने के बाद उनका रजिस्टर एज ए वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब आप मेरे को बताइए, सच्चर कमेटी में 180 प्रॉपर्टीज़ जो सच्चर कमेटी ने, आप उसके लास्ट पेजेस देखिए, आखिरी के 8-10 पेजेस में 180 प्रॉपर्टी सच्चर कमेटी ने कहा कि एएसआई के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। इस सेक्शन 3D के तहत हम उस 180 प्रॉपर्टीज़ को खो देंगे, जिसमें मस्जिद भी है, खानखाएँ भी हैं, क़ब्रस्तान भी है, दरगाहें भी हैं, सब है।
अब इसका इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में एएसआई प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उसके एक्ट के तहत उसको बोलते एएसएमआर एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुरखाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप? और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करे, नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर सेक्शन 2 पढ़ो उसका आप। सेक्शन 2 में लिखा गया कि इस एक्ट से पहले जो ट्रस्ट थे जिनका मकसद वक्फ की तरह हो, और इस एक्ट के बाद जो ट्रस्ट हैं जिनका मकसद वक्फ की तरह, वो ट्रस्ट में रहेंगे। वो क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया, अमित शाह पार्लियामेंट में बोले कि हम ये सेक्शन 2 को इसलिए लाए क्योंकि हमारे बोरा मुस्लिम भाइयों को इससे फ़ायदा हो सके। वो भी उनको धोखा दिए बोरा मुस्लिम भाइयों को, उस प्रोविज़न में बोरा का जिक्र ही नहीं है। ये इसलिए लाया गया क्योंकि भारत का जो सबसे दौलतमंद आदमी है, जो खोजा यतीम खाने को ख़रीद कर अपना आलीशान बंगला तामीर किया, इस सेक्शन 2 से सबसे पहला फ़ायदा उस शख्स को होगा, सबसे पहला फ़ायदा उसको होने वाला है। दूसरा, इस बिल में यह कहा गया कि अगर वक्फ बाय, बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, नहीं वक्फ बाय यूज़र नहीं है, वक्फ बाय यूज़र है, परेशान मत हो, क्यों हो रहे हैं, ओवैसी झूठ बोल रहा है। देखिए, हिंदू धर्म में बाय यूसेज, टेम्पल बाय यूसेज, मठ बाय यूसेज उस धर्म की प्रॉपर्टी बन जाती है। और हिंदू धर्म के जो बहुत बड़े जूरिस्ट है, उनका नाम है बीके मुखर्जी। बीके मुखर्जी एक जज थे, और बीके मुखर्जी की किताब में उन्होंने क्लियरली लिख दिए कि हिंदू धर्म में बाय यूसेज वो उस डीटी की या मूर्ति की या उस मंदिर की प्रॉपर्टी या मठ की प्रॉपर्टी बन सकती है। अब मोदी सरकार जो है इतना गंदा काम किया है, मैलेफाइड है, कि ये बोल रहे हैं कि अगर वक्फ बाय यूसेज रहेगा, मगर अगर डिस्प्यूट होगा या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूसेज नहीं होगा। अब मैं अगर वक्फ मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर वक्फ बाय यूसेज को इस्तेमाल नहीं करूँगा तो किसके खिलाफ इस्तेमाल करूँगा? डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट कोई भी क्रिएट कर देगा, कोई भी जाके बोल देगा मेरी प्रॉपर्टी है, तो जब वक्फ बाय यूज खत्म हो जाएगा। और बार बार आपसे कह रहा हूं, ये सरकार झूठ बोल रही है। राम मंदिर के जजमेंट में, बाबरी मस्जिद राम मंदिर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूज होगा, बाज़ाब्ता उन्होंने बताया कि उसका एविडेंस ये होगा, उसका पोजेशन होना चाहिए। वक्फ बाय यूज को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर में अपहेल्ड किया है, और ये सरकार उसमें बोल रही कि नहीं डिस्प्यूट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगा। तो सच्चर कमेटी में दिल्ली के 120 प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सच्चर ने कमेटी ने कहा कि अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, दिट शुड बी रिटर्न टू द दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड वापस करना चाहिए। और सच्चर कमेटी ने कहा कि उस 120 सिर्फ दिल्ली के प्रॉपर्टीज की 2007 में मार्केट वैल्यू 8,000 करोड़ रुपये है, 8,000 करोड़। अब जब ये वक्फ बाय यूज का प्रोविजन आएगा, लॉ बन गया, 120 प्रॉपर्टीज चले गए मेरे, जिसमें दरगाहें भी हैं, जिस पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद है, जिसके इमाम रामपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह साहब हैं, वो चले गए। अब कल गवर्नमेंट बोले नहीं मस्जिद तुम्हारी नहीं, हमारी प्रॉपर्टी है, लगा दिए, तो उसमें तो ख़त्म ही हो गया। अब दूसरा ये है कि अगर मैं जाकर एएसआई के मॉन्यूमेंट्स हैं मेरे, जो सच्चर ने कहा, मैं जाके बोलूँगा गवर्नमेंट ने बिल में क्या किया कि गवर्नमेंट का डेफिनेशन जो होता है
उसको इतना इनलाज कर दिया कि उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी आ गए। अब मैं जाके बोलूँगा भाई मेरी है, तो बोलेंगे हम वक्फ बाय यूज़ ख़त्म कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड जाकर बोलेगा वक्फ बाय यूज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई खाबिज है, इंक्रोचर है, तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं हम तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिए, 12 साल के बाद उन्हें मालिक बन गया। कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिससे वक्फ बोर्ड को फायदा पहुंचेगा, हमको बताइए। हम तो लूज कर रहे हैं हमारे पूरे प्रॉपर्टीज को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को। आप सेक्शन 3D ला लिए, सेक्शन 2 ला लिए, सेक्शन 3C कर दिए, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होगा बताइए। मेरा गवर्नमेंट से झगड़ा चल रहा, कई जमीनों पे कब्जा है गवर्नमेंट का, तो दुनिया का उस इंसाफ का उसूल ये है कि कोई भी अपने केस में जज नहीं बन सकता। आप क्या कर रहे हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करिए, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। हमारे देश में, वतन अजीज में, थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है कि कोई भी अपने केस में जज नहीं बन सकता। डेजिग्नेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, वो किसके हक में फैसला करेगा? वो अगर आप ईमानदार थे तो आप बोलना था कि अगर ऐसे झगड़े होंगे तो कोर्ट तय करेगा, आप कोर्ट को भी निकाल दिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर। यानी हर एतबार से मुसलमान अपनी जायदादों को खोने जाएंगे। किरण रिजिजू का कल वीडियो देखा मैं, इतना झूठ बोल रहे वो, कुछ नहीं होगा। अरे आप कानून बना के छोड़ रहे हैं सेक्शन 3C के तहत। अब तो उत्तर प्रदेश में तो उन्हें छीनना चाह रहे। उत्तर प्रदेश में 91% ऑफ सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बाय यूज की है, पूरे गायब हो जाएंगे।